बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। भिंडी के ख़ास तौर पर काश्तकारों के लिए आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम है। जो दोस्त भिंडी काश्त कर रहे हैं उनको आज मैं ये बताऊंगा कि इसमें आपके पास कौन सी ज़मीन की वैरायटी और इस पर किस वैरायटी का बीज लगेगा जो आपको ज़्यादा पैदावार देगा। इनकी तैयारी के मुतालिक मैंने पूरी वीडियो बनाकर दिखा दी थी। और उसके बाद जो भिंडी की काश्त का वक्त है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब भी आपने इसको काश्त करना है, आपने खुश्क ज़मीन में काश्त करना है। इससे आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। खुश्क ज़मीन पे आप डिस्क लगा लें, रोटिवेटर लगा लें, इस पे उसको अच्छी तरह नरम करना है। ज़मीन को नरम करने के बाद 2-3 हल रोटिवेटर करके जब बिल्कुल सही हो जाए तो फिर आपने उसके अंदर आपने खेल बना देनी है। खेल इसकी एक छोटी खेल भी होती है जो एक चोटी वाली होती है, इसमें बेड भी होता है जिस पे 2-3 लाइनें लग जाती हैं भिंडी की। तो इस तरह ये उसकी ज़मीन की तैयारी कर देनी है। ज़मीन की तैयारी के बाद जो इसका असल जो मरला है वो जिनके पास अच्छी ज़मीन है उनके लिए कौन सा बीज चाहिए, और जिनके पास थोड़ी कलराठी ज़मीन है या थोड़ी अच्छी ज़मीन नहीं है, थोड़ी रेतली ज़्यादा है, तो वो बीज कौन सा इस्तेमाल करें। आज की जो सारी वीडियो है वो इसी पे ही होगी। तो इंशाल्लाह आपको सारी बात मैं बताता हूँ कि वो किस तरह आपने करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सकें। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको भिंडी के हवाले से मुकम्मल सूरत हाल बताता हूँ। जी, तो किसान भाइयों, भिंडी के हवाले से आज बात करनी है कि कौन सी ज़मीन, किस किस्म की ज़मीन पे कौन सी भिंडी काश्त होनी है। तो आज की ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको इंतहाई अहम वीडियो होगी ये भिंडी के काश्तकारों के हवाले से। तो आज सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं कलराठी। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में 4-5 किस्म की ज़मीनें हैं, जिसमें मैरा ज़मीन है, हल्की मैरा ज़मीन है, भारी मैरा ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, कलराठी ज़मीन है। तो ये सारी अक़साम हमारे मुल्क में पाई जाती हैं। इन्हीं अक़साम पे जो है हमारे काश्तकार काश्तकारी करते हैं, अपनी फसलें उगाते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें भी सारी यही बात बताई जाएगी कि अगर जो भिंडी के काश्तकार हैं वो किस किस्म की ज़मीन पर कौन सी किस्म इस्तेमाल करें बीज की जो उसको अच्छी पैदावार देगी। तो इस हवाले से जो मैं पहली ज़मीन बताना चाह रहा हूँ वो ज़मीन ऐसी है जिसके बारे में मैं पहले आप तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि आप इसको इस ऐसी ज़मीन पे काश्त मत कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कलराठी ज़मीन के बारे से। कलराठी ज़मीन जो है इसको साल्टी सॉइल भी कहते हैं, यानी कि वो जिसमें नमकियात ज़्यादा होते हैं, जिसमें ज़्यादा फसल सही तरीके से नहीं होती। तो इसमें अगर आपने काश्त करना है तो इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप मेरी तरफ से ये मशवरा नहीं है कि आप कलराठी ज़मीन में भिंडी काश्त करें। अगर जो दोस्त कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, जो कर भी चुके हैं अब, तो उन्होंने क्या किया है उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसके 2-3 30-30 लीटर वाली ड्रम या पानी के अंदर उसको फ्लड करके पहले आप पानी लगा दें, फिर उसके बाद ज़मीन को खुश्क होने दें, फिर हल चलाएं। इसमें एक बात बड़ी अहम है कि आप जब भी भिंडी की काश्त करें तो इस बात का ख्याल रखें कि भिंडी की जो काश्त है वो खुश्क ज़मीन में ज़्यादा बेहतर होती है। वत्तर वाली ज़मीन पे भी काश्त हो जाती है, लेकिन उसमें भी तर वत्तर में नहीं होती, खुश्क वत्तर किया जाता है। तो ज़्यादातर जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये है कि आप इसको खुश्क ज़मीन के ऊपर काश्त करें। जितनी खुश्क होगी उतने आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो कलराठी ज़मीन के लिए मैं बता रहा था कि सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आप उसमें डाल दें। मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा कर देता है, नरम कर देता है। फिर हल चल चला के उसके अंदर आपने जो बीज लगाना है वो आपने देसी बीज लगाना है। इसमें हाईब्रिड बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन की कोई भी गारंटी नहीं होती, लेकिन उसमें भी औसत बहुत अच्छी नहीं होती। तो ये थी बात हमारी कलराठी ज़मीन के ऊपर। दूसरी जो ज़मीन है वो है रेतली, सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं। अब जो रेतली ज़मीन है हमारी, वो बहुत से हमारे थल के एरिया हो गए, बहुत से एरियाज़ हैं जिसमें ये रेतली ज़मीन मौजूद है। रेतली ज़मीन में भी आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन करें नहीं, ज़्यादातर लोग ना करें। हमारे वैसे जो भिंडी के काश्तकार हैं वो रेतली ज़मीनों पे ज़्यादातर काश्त नहीं करते। रेतली ज़मीन में ज़्यादातर वो फसलें काश्त होती हैं जैसे चना हो गया, जड़ों वाली जो होती हैं वो, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो जड़ जो है ऑक्सीजन लेती रहती है रेतली ज़मीन की वजह से, तो वहाँ पर वो चीज़ें कामयाब होती हैं। ज़्यादातर ये हमारे दरियाओं के जो किनारों पे रेतली ज़मीन अक्सर मिल जाती है, या हमारे थल के एरिया हो गए, हमारा रोही चोलिस्तान हो गया, इसमें ये रेतली ज़मीन पाई जाती है। तो इसमें
जो दोस्त भिंडी की काश्त करना चाहते हैं वो भी, उनको भी मेरा यही मशवरा है कि आप देसी भिंडी जो है वो काश्त करें, आप इसमें हाइब्रिड बिल्कुल ना करें। अब इसमें जो इसके बाद वाली है वो है हल्की मैरा ज़मीन। हल्की मैरा ज़मीन भी वो होती है जिसमें 50 से 85% जो होती है वो रेत होती है, और इसमें जो चिकनी मिट्टी होती है या भल होती है वो कम मिकदार में होती है। ऐसी ज़मीन भी वो ख़ास रिज़ल्ट नहीं देती जो आप इसको इस्तेमाल कर सकें, लेकिन कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जो रिज़ल्ट दे जाती हैं। इसमें गंदम तो बहुत अच्छी काश्त हो जाती है, लेकिन भिंडी जो है वो इतनी अच्छी काश्त नहीं होती। तो इसलिए उस ज़मीन के जो है जिनकी मैरा ज़मीन है वो भी इस बात, हल्की मैरा ज़मीन है, वो भी इस बात का ख्याल रखें कि वो अपनी ज़मीनों पे जो काश्त करें अगर भिंडी की, तो भिंडी में उसमें ज़्यादा तो नहीं, एक दो हाइब्रिड सीड हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप देसी ही लगाएं। अब जो कर सकते हैं उसमें शमा प्लस जो है वो भी आप लगा सकते हैं, एडवेंटा जो है वो भी आप लगा सकते हैं, ये दो वैरायटियाँ लगा सकते हैं। तो अब जो सबसे अहम और वो बता रहा हूँ वो है मैरा ज़मीन, और आखिर में जो ज़मीन मैं बताने जा रहा हूँ वो तकरीबन हर उस किसान के पास है जो ये काश्त करते हैं भिंडी की, और वो लाजमी सुन लीजिएगा आखिर में। तो अब जो मैरा ज़मीन है वो ऐसी होती है जिसके अंदर जो 50% 40 से 50 या 60% तक रेत होती है, इसमें 25 से 30% भल होती है, और 25 से 30% ही चिकनी मिट्टी होती है। ये ज़मीन अच्छी होती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती, ज़्यादा ज़रखेज़ नहीं होती, लेकिन ज़रखेज़ ज़मीन होती है। बहुत सारे हमारे इलाके पाकिस्तान में हैं जिसके अंदर ये होती है, ख़ास तौर पर हमारे सिंध और हमारे जनूबी पंजाब में जो है वो यही ज़मीन पाई जाती है। तो इसके अंदर आप देसी बीज भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप जितने भी हमारे हाइब्रिड के बीज हैं वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सारे नहीं लगा सकते हाइब्रिड के बीज। अब देसी बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी बीज अच्छे वाला लगाइएगा जिसकी औसत अच्छी आ जाए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बीज देसी भी हैं, लेकिन जो हाइब्रिड बीज है उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें सोनाली लगा सकते हैं, इसमें शमा प्लस भी लग सकती है, एडवेंटा भी लग सकती है, इसमें सजेंटा की जो 23-24 है वो एक अच्छी इसमें रिजल्ट दे जाती है। अब ये तो पुराने सीड है, अब जो नए बीज आ गए हैं जो इन मैरा ज़मीन के लिए और भारी मैरा ज़मीन के लिए बहुत अच्छे हैं, उसमें कोमल है, ग्रीन रानी है, राधिका है, सजेंटा भी है, और इसमें मीरा ओगरा भी है। तो ये जो बीज है ये सारे बीज जो है ये आप मेरा ज़मीन में लगा सकते हैं। अब आ जाती है इसके बाद कि सबसे अच्छी और ज़रखेज़ ज़मीन जो होती है वो होती है भारी मैरा ज़मीन, जिसके अंदर तकरीबन कोई 40 से 45% इसमें रेत होती है, इसमें भल की मिकदार भी बहुत अच्छी होती है, इसमें चिकनी मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा होती है, भल भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये मैरा ज़मीन ज़्यादातर जो हमारे पंजाब में पाई जाती है, ख़ास तौर पर हमारे फैसलाबाद, समंदरी और इन इलाकों में, हमारे ख़ास तौर पर यहाँ मुल्तान में भी ये भारी मैरा ज़मीन पाई जाती है। तो ये भारी मैरा ज़मीन बहुत ज़रखेज़ ज़मीन होती है। ये ज़मीन जो वो ज़मीन है जिसके अंदर आप हर किस्म का भिंडी का बीज लगा सकते हैं, और ये इतनी अच्छी होती है। इसकी एक तो निशानी ये है कि इसमें ज़रा वत्तर देर तक कायम रहता है, और इसमें खुश्क ज़मीन भी अगर हो जाए तो फिर वो ज़बरदस्त किस्म की वो ज़मीन बन जाती है, जब इसमें ये औसत देने वाली ज़मीन है। तो इस ज़मीन के लिए जितनी भी वैरायटियाँ मैं आपको बता रहा था पहले, वो तमाम की तमाम आप लगा सकते हैं। आप इसमें जितनी भी वैरायटियाँ लगाएंगे वो इसमें बेहतरीन तरीके से पैदावार देंगी, बहुत अच्छी इसमें औसत देंगी, और आप इसमें कोशिश करें कि इसमें जो देसी लगाते हैं वो देसी लगा लें, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल करें। अब उसके अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया कि हाइब्रिड के अंदर जैसे एडवेंटा मैंने आपको आईसीआई की बताई, अब तो आईसीआई ने उसको एडवेंटा को छोड़ दिया, अब दूसरी कंपनी एडवेंटा कर रही है। तो उसके बाद जैसे रॉयल ग्रीन बताई है, कोमल बताई है, ग्रीन रानी बताई है, राधिका बताई है, सजेंटा की वो 23-24 बताई है। तो ये सारी जो इसमें इकसाम है वो आप इसके अंदर आप काश्त कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी औसत आएगी। जी तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो थी वो इसी हवाले से थी कि भिंडी के बीज के लिए आपको इंतखाब कैसे करना है, कौन सी ज़मीन के लिए कौन सा बीज मौजूद रहेगा, और इसके लिए मैंने एक पूरी तफसील बता दी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मकसद ये था कि जो दोस्त जहाँ जिस इलाके में रहते हैं उनकी जैसी ज़मीन है उनको उसका इंतखाब भी उसी तरह करना चाहिए। जब आप अच्छे बीज का अच्छा इंतखाब करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जाने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं
ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आ सके। और चाहते हुए मेरी ये दुआ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।